हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीबीएसई का तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। तो क्या है अपडेट, चलिए हम लोग वीडियो को विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर है, 11 सितंबर को निकला है ये नोटिस। सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर क्लास 10 एग्जामिनेशन 2025, यानी कि क्लास 10 का जो प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, आप लोग को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकता है कौन कौन प्राइवेट कैंडिडेट में अपेयर कर सकता है। तो नंबर 1 में देखिए, स्टूडेंट ऑफ द सेशन 23-24 हु हैव बीन डिक्लेयर इसेंशियली रिफेड इन द रिजल्ट ऑफ द 24 एग्जामिनेशन। किसी का अगर फेल हो गया, ईयर मतलब फेल होता है, हाँ, इसेंशियली रिफेड जो है। इसके बाद में जो कंपार्टमेंट दिया है और फेल हो गया तो वो भी दे सकता है। इसके बाद कंपार्टमेंट दिया, फर्स्ट चांस में क्लियर नहीं कर पाया, वो भी दे सकता है। इसके बाद स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर फेल इसेंशियल रिफेड इन 2019, 20, 21, 22 एंड 23, यहाँ पे आपका फेल है तो वो भी दे सकते हैं, हाँ। इसमें नंबर 5 में देखिए, पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2020 हु इज टू अफेयर फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप अगर परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं कोई सब्जेक्ट में तो वो भी आप दे सकते हैं, पास आउट 2024 का ना। इसके बाद लास्ट में 6 में देखिए, पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 23-24 हु इज टू अपेयर इन एडिशनल सब्जेक्ट। अगर एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप अपेयर करना चाहता है तो एडिशनल सब्जेक्ट मतलब टीटीआईटी का ही बात कर रहा है, एडिशनल सब्जेक्ट, हाँ, उसी में आप अप्लाई कर सकता है। ये जो जितना भी है कैटेगरी 6 तक आप लोग एग्ज़ाम प्राइवेट में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स प्लेस इन द अबव कैटेगरी फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 2015 विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12 सितंबर 2024 थर्सडे। 12 सितंबर से शुरू होगा, तो आप 12 सितंबर से ही शुरू कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है, द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर द चॉइस ऑफ द सिटी सेलेक्टेड इन द ऑनलाइन फॉर्म। एग्जामिनेशन सेंटर वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज, यानी कि आपको अपना नज़दीकी सिटी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, तो अपना नज़दीक में मिलने से ज़्यादा अच्छा है ना। इसके बाद, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम कैंडिडेट्स कंप्लीट द ऑनलाइन एंट्री ऑफ द एप्लीकेशन बट डू नॉट रिमिट द फी। द फी इज नॉट रिमिटेड बाय द लास्ट डेट, his or her application will be rejected without any notice. No request will be considered later on to accept their candidate. फॉर्म फिलअप कर लिया, फी पेमेंट नहीं होने से आपका फुल कैंडिडेचर आप एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। It is mandatory to upload and submit all eligibility documents when an application is submitted. No documents will be accepted after submission of the application form. Incomplete form will be summarily be rejected. यानी कि सभी चीज़ जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको आप अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा ना। The submission of forms for examination is completely online. ऑनलाइन ही होगा. Accordingly, it is informed that a hard copy of the form is not required to be sent to CBSE. हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट करके सीबीएसई को नहीं भेजना है, अपना पास ही रिकॉर्ड के लिए रख लेना है, ठीक है। ये डॉक्टर सनियान बडवा जी का ये COE है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसका सिग्नेचर है 11/9/2024। तो अभी हम लोग देखता है जो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो अभी पर्स में भी हम लोग बात कर लिया था। इसके बाद में अभी हम लोग देखता है इसमें आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है एंड उसका जो आपका फ़ी वगैरह कितना है, ठीक है। तो जब ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो आपका जो फ़ोटो इस टाइप से आपको फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो फ़ोटो में लिखा हुआ है, द फोटो शुड बी इन फुल कलर एंड ऑफ हाई क्वालिटी टू अवॉइड एनी विजिबल पिक्सेल, यानी कि हाई कलर का एकदम अच्छा फ़ोटो आपको अपलोड करना है, और लास्ट 6 मंथ्स का ही फ़ोटो डालना है, रिसेंट पासपोर्ट वाला डालना है, ठीक है। एंड फ़ोटो जो आपका 40 KB होना है या तो उससे थोड़ा कम होना है। इसके बाद आपका जो चेहरा जो 80% आपको सेंटर में होना है, ठीक है। ये जैसे ये फ़ोटो एग्जांपल दिया है, आप थोड़ा मुस्कुरा सकता है। फोटो शुड कैप्चर फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेयर से थोड़ा टॉप से लेना है। एंड हैव ए नेचुरल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग इज़ फाइन, मतलब थोड़ा सा ना, ये भी अच्छा बात है, थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं यहाँ पे, इतना सीरियस से भी आप फोटो नहीं खींचना है, ठीक है। सब्जेक्ट इज इन क्लियर फोकस एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड, सॉलिड कलर बैकग्राउंड और बेस्ट। आइज मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग एट द कैमरा, ये तो ज़रूरी है। ग्लासेस मस्ट नॉट बी टिंटेड अनलेस वर्न डेली फॉर मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस के लिए नहीं होने से आप ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल फुल पेज मस्ट बी क्लियरली विजिबल, चेहरा विजिबल होना है, ठीक है। इसके बाद एनेक्चर 4 दिखता है, पी एंड शेड्यूल ऑफ फिलिंग फॉर्म फॉर क्लास 10 प्राइवेट कैंडिडेट। तो पी
कितना होगा और कैसे कैसे स्ट्रक्चर है और कब से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप शुरू होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकता है फीस टू बी रिमिटेड पर स्टूडेंट इन INR, मतलब इंडियन रुपीज़ में ना। तो ये देखो फ़ी है आपका, एग्जामिनेशन फ़ी आपको 1500 देना है, यानी कि फर सब्जेक्ट का 500 है, 1500 देना है। और नीचे में देखिए इंडिया वाला में, ठीक है, 1500 फॉर सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। अगर आपका TTIT है एडिशनल सब्जेक्ट तो 300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। हाँ, इसके बाद में ये लास्ट में देखिए सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ फ़ी। तो 18 सितंबर 2024 वेडनेसडे से 16 अक्टूबर 2024 होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिख दिया वो लोग ना। 16 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई करना है, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये जो डेट को बहुत अच्छे से याद करना है आप लोग को, इसी के हिसाब से आप कर लेना है, ठीक है। और लेट नहीं करना है, ठीक है। लेट फ़ी होने से आपका क्या होगा, लेट फ़ी आपका पर कैंडिडेट का 2000। आपको कैंडिडेट जैसे आप गलत कर दिया तो लेट हो गया तो आप 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकता है। उसमें आप जो लेट फ़ी 2000 देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे में बोल्ड में एकदम बोल्ड ब्लैक में लिखा हुआ है लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सटेंडेड। ये तो डरावना वाला सीन हो गया ना कि लास्ट डेट जो एक्सटेंड नहीं होगा, आप लोग चाहे या ना चाहे जितना भी ये डेट दिया है इस स्टिपुलेटेड टाइम में आपको डेट में सब कुछ कंप्लीट। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।